नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी और जो आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो बेसिक नॉलेज ऑफ वेट ट्रेनिंग के ऊपर होने जा रहा है। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भाई ये कह रहे थे कि सर कुछ वीकली प्लान हम लोगों को बता दीजिए जिससे हम लोगों की काफी मदद हो सके। तो देखो, इसमें इतना कोई ऐसा नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत है जिसमें आपको परेशानी होती है। तो सिंपली हम लोग समझ लेते हैं, एक बेसिक तरीके से समझ लेते हैं। बेसिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम ये लोग समझ लेते हैं कि कैसे क्या हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलो, एक वीकली प्लान ये है कि हम लोग मंडे को जाते हैं, मंडे को चेस्ट करते हैं। चेस्ट के बाद हम लोग दूसरे दिन बाइसेप की एक्सरसाइज करते हैं, फिर हम बैक करते हैं और अगले दिन ट्राइसेप करते हैं, फिर हम शोल्डर करते हैं और फिर हम लेग करते हैं। हो गया पूरा 6 दिन। अब अगर बात होती है दो पार्ट्स को एक साथ जोड़ने की, तो कई जगह आपने सुना होगा कि बड़ी मसल्स और छोटी मसल्स को हम कर सकते हैं। जैसे आपने बैक के साथ ट्राइसेप कर लिया, चेस्ट के साथ बाइसेप कर लिए, शोल्डर के साथ आपने लेग कर लिए। 3 दिन के प्लान हो गए, फिर उसको कंटिन्यू, यानी 2-2 बार सारी चीजें हो गई। सिंपल। अब कंफ्यूजन यहाँ पर क्या है? कंफ्यूजन जो है अब समझ में आती है जब हम जिम के अंदर जाते हैं। होता क्या है कि मान लीजिए आपने प्लान किया है कि मैं मंडे को चेस्ट करूंगा। आप जिम के अंदर जब जाते हो तो देखते क्या हो कि आपको चेस्ट करना है, और आज बहुत सारे लोग चेस्ट कर रहे हैं। तो वहां पर होता क्या है कि आपने उनसे पूछा भाई कितनी देर लगेगी, तो उन्होंने कहा भाई अभी समय लगेगा। तो आप इंतजार करते हो और काफी देर बीत जाने के बाद अपनी इधर उधर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की कि खाली हो जाएगी तो फिर हम करेंगे, खाली हो जाएगी तो फिर हम करेंगे। तो उससे क्या होता है कि आपकी एक्सरसाइज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है, जिससे जो ये माइंड मसल्स कनेक्शन होता है मसल्स के साथ, तो वो टूटने लगता है, मन कम करने लगता है। तो यहाँ पर आपको यही चीज नहीं करनी है। आपको करना क्या है कि आप फ्लैट बेंच की आज चेस्ट से स्टार्टिंग कर रहे थे, लेकिन चेस्ट अभी फ्लैट वाली भरी हुई थी, कॉम्प्लिकेटेड थी। आपने क्या किया, इनक्लाइंड बेंच कर ली जाके, और इनक्लाइंड बेंच आपने उनसे पूछ लिया भाई कितनी देर में खाली होगी, तो उन्होंने कहा इतनी देर में खाली होगी। अगर आपके करते करते वो खाली हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप इनक्लाइंड से डिक्लाइंड बेंच में आ जाओ, उसके बाद फ्लैट में चले जाओ। तो आपको सीधे से उल्टा और उल्टे से सीधा घूम जाना है अपने उस सिचुएशन के हिसाब से। कोई भी ऐसा नहीं है कि आप फ्लैट बेंच से ही स्टार्टिंग करने हैं, आपको फ्लैट बेंच ही करनी है, ऐसी कोई कसम नहीं खाई है कि आपको मंडे को चेस्ट ही करना है, बैक नहीं कर सकते, या आप ट्राइसेप से स्टार्ट नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कंफ्यूजन बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपको फोकस करना है अपनी एक्सरसाइज पे। आप अपनी एक्सरसाइज पे फोकस करते हो तो आपको उसका ज्यादा फायदा मिलेगा, बल्कि हम ये सोचें कि नहीं हमें मंडे को चेस्ट ही मारना। अच्छा, जब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत सारे लोग चेस्ट ही चेस्ट मंडे को मार रहे हैं, तो आप उस मंडे को ही हटा दीजिए। आप इस चेस्ट को अगले दिन कर लीजिए, मंगलवार को। वो आप जब आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते किसी जिम में जाके करेंगे, आपको समझ में नहीं लगेगा कि किस दिन लोग क्या ज्यादा मारते। तो जिस दिन लोग कम रहे उस दिन आप उस एक्सरसाइज को पकड़ के अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बड़ी मसल्स छोटी मसल्स, बड़ी मसल्स छोटी मसल्स, इस तरीके का एक तालमेल बैठाना है। तो काफी लोग बड़ी मसल अगर छोटी मसल्स की बात करते हैं तो बाइसेप और ट्राइसेप एक साथ क्यों करते हैं? दोनों छोटी मसल्स हैं, नहीं करनी चाहिए, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो थी एक सिंपल तरीके की मैंने आपको बात बता दी है। जो 1 दिन की एक्सरसाइज है, मतलब हर दिन एक एक्सरसाइज करनी है और 2 बॉडी पार्ट एक दिन आपको करने हैं। अब आपको एडजस्टमेंट करना है कि किस तरीके से हम इसको एडजस्टमेंट करें जिम के अंदर जाकर के, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं बात करता हूं कि यहाँ पर आपने सब सेट कर लिया, सब हो गया, आपने अपने दिन भी सेट कर लिए, किस दिन चेस्ट, किस दिन बैक, किस दिन ट्राइसेप, शोल्डर, लेग, सब आपने एडजस्ट कर लिया कैसे क्या करना है। ठीक है, आप उस सिस्टम से कर रहे हो। पहली बात तो मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि आपको अपने पावर के अकॉर्डिंग आपके वर्किंग सेट को पहचानना है। अगर आप वो करने में सफल हो जाते हो तो आपको काफी हद तक इसकी हेल्प मिल जाएगी और काफी अच्छे रिजल्ट भी आपके पास होंगे। अब
मैं अपनी बात करूं कि जब मैं 97 की बात कर रहा हूं कि 97 में जब हम लोगों ने एंट्री की जिम के अंदर, क्योंकि 6-7 साल मेरे को घर पे एक्सरसाइज करते हो गए थे। जब मैं जिम के अंदर गया हूं तो मशीनें भाई बहुत डिफरेंट थी। घर पे तो थोड़ा बहुत वही सामान जो अपना मार्केट से भी खरीदा हुआ नहीं था, ईंटे पत्थर सीमेंट के बनाना, प्लेटें बनाना सीमेंट की, उसको बांस के डंडे में घुसेड़ना, उसको करना। तो इस तरीके से एक्सरसाइज करना। डंबल के लिए भी ईंटें बांध देना, बीच में कोई लकड़ी का लगा करके उसको रस्से से कस देना, इस तरीके से वो डंबल। इसके बाद वो चक्री जिसमें क्या कहते हैं गेहूं आपके पीसे जाते हैं थे, दलिया बनाई जाती है या दाल वगैरह की जाती है, उसके पत्थर गोल वाले उसमें फंसा करके लकड़ी में बांस में फंसा करके उसको कर लेंगे, या उसकी जो भी शोल्डर वगैरह की एक्सरसाइज करना नॉर्मल था। जब जिम में गए तो वहां पर बहुत सारी एक्सरसाइज थी, कॉम्प्लेक्स था। तो मैं जब भी जिम जाता था तो मैं देख लेता था क्या क्या चीज है, क्योंकि वहां पर उस समय भी कोई बताने वाला नहीं था और कोई बताता भी नहीं था, जल्दी नहीं बताता था। तो हम लोग जो सीनियर्स थे, मैं अक्सर उनसे एक सवाल पूछता था कि भैया आपको कितना समय लगा ऐसी बॉडी बनाने में? तो किसी ने बोला 5 साल, किसी ने बोला 10 साल, किसी ने बोला 7 साल, किसी ने बोला 8 साल। तो अब उनसे मैंने ये पूछा कि ये जो आपका नंबर ऑफ सेट्स है एक्सरसाइज की वो कितने रहते हैं? तो किन्होंने बोला कि मैं चढ़ता चला जाता हूँ, वेट इंक्रीज करता जाता हूँ और उसके बाद फिर मैं वेट को वापस ले आता हूँ। 10-10 रेपिटेशन मारते हुए आगे तक जाते हैं और फिर 10-10 करके वापस कर देते हैं। इस तरीके से सेट मारते हैं। किसी ने बोला कि मैं एक ही वेट को 3 सेट मारता हूँ। दोनों में रिजल्ट अलग थे और दोनों ही अच्छे थे अपनी अपनी जगह पे। अब मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि जहां से ये लोग रुक जाते हैं, जहां से ये एक्सरसाइज बंद कर देते, वहां से एक्सरसाइज चालू कीजिए। यानी अगर ये बंदा पिरामिड सेट मार रहा है, बढ़ा रहा है और घटा रहा है, तो इसको आप कैसे और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। या आप 3 सेट मार रहे हैं किसी सेम वेट के, तो इसको 8 सेट या 10 सेट मार के कितने इफेक्टिव बना सकते हैं। तब तक तो जीबीटी मोबाइल वगैरह था, नेट वगैरह का कोई समझ वही नहीं था, तो मेरे को तो जीबीटी वगैरह का कुछ मालूम नहीं था। तो उस समय भी मैं 10 से 15 सेट एक सेम वेट के मारता था, यानी जीबीटी के ऊपर भी जाकर के एक्सरसाइज करता था, जिसकी वजह से बॉडी में रिस्पॉन्स बहुत अच्छे थे, बहुत जबरदस्त थे। 1 महीने 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद ही लोगों ने मेरे से पूछना चालू कर दिया कि भाई आप कौन से जिम में एक्सरसाइज करते थे। तो मैंने बोला भाई मैं इससे पहले किसी जिम में करता नहीं था। तो उन्होंने कहा झूठ क्यों बोल रहे हो, ऐसी मसल्स हम लोग 5 साल से कर रहे हैं, नहीं बना पाए, और तुम तो, क्योंकि पहले ही से मैं काफी डेवलप था, जब मैं जिम गया तभी काफी मसल्स डेवलप थी। उसके बाद 1-2 महीने के बाद और अच्छी हो गई जिम की। तो ये चीजें जो बेसिक चीजें हैं, ये आपको अपना वर्किंग सेट पहचानना और उस पर वर्क करना। देखिए ये सिंपल है कि आपने तो ये जान लिया कि हमें मंडे को चेस्ट करना है, हमें ट्यूसडे को बाइसेप करने हैं या बैक करनी है, तो अगले दिन हमें अपने ट्राइसेप करने हैं, हमें शोल्डर करनी है तो हमें अपने लेग करने हैं। ये तो आपने जान लिया, लेकिन आप वर्किंग सेट को कैसे पहचानोगे, ये पहचानना आपको है। आपका अगर ट्रेनर है अच्छा, तो वो आपको आपका वर्किंग सेट बता देगा और आप इजिली बहुत आसानी से आप मसल्स बिल्डिंग कर लोगे, बहुत आसानी से कर लोगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। मेन चीज होती है बेसिक। अगर बेसिक आपकी मजबूत नहीं है तो आप ये तो भूल जाओ कि आप अच्छी बॉडी अचीव कर पाओगे। कई बार जिम छोड़ोगे, कई बार आओगे, कई बार छोड़ोगे, कई बार आओगे, सारे सिस्टम समझ में आ जाएंगे आपको, किस दिन क्या करना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सारी चीजें समझते हैं, सब कुछ जानने के बाद भी मसल्स बिल्डिंग नहीं करते। अब मैं जब से ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा हूं, मैं देख क्या रहा हूं कि जो उनको जरूरत भी नहीं थी वैसे सप्लीमेंट भी खा रहे हैं। किसी ने 15,000 के सप्लीमेंट खरीदे हुए महीने के लिए, किसी ने 20,000 के खरीदे हुए। अब मेरी ट्रेनिंग में आने के बाद उनको सिर्फ मैंने एक चीज ऐड कर दी डाइट में, वो था आपका वे प्रोटीन या जरूरत के हिसाब से आइसोलेट प्रोटीन, वो ऐड कर दिया और बाकी चीजें सारी मैंने गायब कर दी, बाकी आपकी डाइट। ठीक है, उसके बाद भी रिस्पांस बहुत अच्छे है। सबसे बड़ी बात थी मेरी ट्रेनिंग की कि
मैंने उनके पैसे बचा लिए, जहां वो 15 से 20 हजार रुपए खर्च कर रहे थे हर महीने, वो मैंने उनके बचा लिए। तो वो 15,000 उनके बच गए और मैंने उनसे ये कह दिया कि आने वाले समय में आपके ये पैसे आपको यूज हो जाएंगे, अभी इसको आप एक गुल्लक में डाल लो, अभी आप एक इसको सेव कर लो, अपने अकाउंट में डाल लो, कुछ भी कर लो, अभी पैसा खर्चा नहीं करना। क्योंकि होता क्या है कि जैसे जैसे हमारी मसल्स मेच्योरिटी बढ़ती है, हमें जैसे जैसे रिजल्ट मिलते हैं, हमारी एक्सरसाइज और हार्ड होती है, और जब वो हमारी एक्सरसाइज हार्ड होती है तो हमें और भी सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है जो जरूरत होते हैं। तो जो चीज जरूरी है और जिस समय जरूरी है, इसको पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आप इस चीज को पहचान नहीं रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, केवल अपने पैसे का वेस्ट कर रहे हो, और आप दूसरों को देख के यही सोचते रहोगे कि ये बंदा केवल इनहेंस्ड है और कुछ नहीं हो सकता, ये तो नेचुरल बॉडी बना नहीं सकता। ठीक है, तो बस दोस्तों यही मेरा टॉपिक था और मैंने आपको बता दिया किस तरीके से क्या। बस आप जिम में कॉम्प्लेक्स होने से बच जाए, हर तरीके से लड़ाई झगड़े से बच जाए। पता चला मारने पे उतारू हो गया कि नहीं हम तो मारेंगे आज, हमें यही करनी है, तो ऐसी कसम मत खाइए। कोई भी आगे पीछे आप करके कर सकते हो। जब ट्राइसेप की भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसको भी आगे पीछे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यही था हमारा टॉपिक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए नमस्कार।